हाय गाइस, मौका मौका मौका। भाई इंग्लैंड वालों सोचिए कि नहीं सोचिए, इंडिया सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंच गया है। बहुत मुबारक हो। और दिल की गहराइयों से मुबारक हो यार। जैसे आपने क्रिकेट खेली है, दुनिया का कोई क्रिकेटर नहीं खेल सकता, कोई दुनिया का बोलक नहीं खेल सकता। जैसे इंडिया ने साबित आज कर दिया कि वर्ल्ड क्लास टीम सिर्फ इंडिया ही है कसम से। और भाई जिस तरह से इंडिया ने कल रोहित शर्मा ने, कल हार्दिक पांड्या ने, कल सूर्य कुमार यादव ने भाई उनके बॉलर्स की कह के लिया ना, हाय 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 हाय, देखने वाली थी यार को हिलने नहीं दिया। ओ यार तो मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया भाई। सारी बातें एंड में करेंगे, मजेदार बातें एंड में करेंगे। जल्दी से वॉच करते हैं। आज रौनक सर का वीडियो आ चुका है तो काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। और भाई इंग्लैंड वालों सूजी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। इंग्लैंड को मारा कम घसीटा ज्यादा है भारत से। 2022 में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और 10 विकेट से हमें हार मिली थी। उस वक्त इंग्लैंड वालों ने और हमारे पड़ोसी ने बहुत मजाक उड़ाया था हमारा। इसलिए आज कमेंट में पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों से पूछो कि क्यों सूजी है, और साथ में ये भी कह देना कि अब की बार तो और भी सूझेगी, क्योंकि फाइनल में हम साउथ अफ्रीका वालों की भी सुझाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड वालों, तुम्हें क्या लग रहा था वर्ल्ड चैंपियन हो तो क्या दादागिरी करोगे? अबे तुम्हारे दादा लोगों को तो आजादी से पहले आमिर खान की टीम के कचरा ने भी पेल दिया था। या तो फिर भी कुलदीप, अक्षर और जडेजा जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे। इसीलिए तुम लोगों से 2 गुना नहीं 10 गुना लगान वसूला है हमने। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तुम लोगों को क्या लगा हमें हरा दोगे? अबे अपने बल पर तुम लोगों ने कभी कुछ किया है? तुम्हारे यहाँ तो प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। और पाकिस्तानियों, तुम भी देख लो कि क्या बहाना बनाना है। पिछली बार बता रहे थे कि अर्शदीप की गेंद कैसे रिवर्स हो रही है, अब चेक करो कि कुलदीप और अक्षर की गेंद स्पिन कैसे हो रही है। लेकिन दोस्तों, जितने खुश हम अभी दिखाई दे रहे हैं, हमारी हालत शुरू में ही टाइट हो गई थी जब एक और इंपॉर्टेंट मैच में आते ही रोहित शर्मा टॉस हार गए। बारिश वाले मैच में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया, जो कि मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट डिसीजन था। लेकिन रोहित भाई यहां पर चौड़े होकर बोल रहे थे कि हम भी पहले बैटिंग ही करते। हमने कहा ठीक है, रोहित भाई ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। लेकिन फिर जब शुरू में ही विराट कोहली आउट हो गए तो मैंने टिश्यू पेपर मंगा लिया। मुझे समझ में आ गया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी होने वाली है। एक तो कोहली भाई का मुझे समझ नहीं आता। अभी तक हम ये सोचकर खुद को दिलासा दे रहे थे कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। लेकिन कल तो मैटर भी बड़ा था, लेकिन किंग खड़े नहीं हो पाए। फिर पंत भैया भी आउट हो गए। मैंने टिश्यू पेपर का 1 डब्बे के बजाय 2 ऑर्डर कर दिए। लेकिन फिर किसने डूबने से बचाई भारत की नैया? रोहित भैया, रोहित भैया। बजाओ ताली। अरे लाल फूल नीला फूल, रोहित भैया ब्यूटीफुल। अरे बीड़ी में तंबाकू है, रोहित भैया इंग्लैंड की खुशियों के डाकू है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे भाई मतलब मजे दिला दिए रोहित भाई ने। इसलिए मैच में ऑस्ट्रेलिया वालों का भरता बनाने के बाद कल रोहित भैया ने इंग्लैंड वालों का कचूमर भी बना दिया। बैक टू बैक हाफ सेंचुरी। रोहित भाई अगले 2 दिन नींबू मिर्ची लटका के घूमना अपने गले में, नजर नहीं लगनी चाहिए। फाइनल में अभी अफ्रीका को भी पेलना है। रोहित भाई की इस लड़ाई में उनका साथ दिया उनके मुंबई के टीममेट सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य भैया हाफ सेंचुरी तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने 47 रन बनाकर इतनी बढ़िया पार्टनरशिप करी जो कि डिसाइसिव साबित हुई। फिर लास्ट में हमारी ऑलराउंडर तिकड़ी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाकर एक मुश्किल पिच पर इंग्लैंड को 172 का टारगेट दे दिया। पिच मुश्किल थी, लेकिन हमें यह भी पता था कि सामने वाली टीम भी मुश्किल है। इंग्लैंड वाले भी देखो तगड़े हैं, खासकर उनके ओपनर अगर अपने पे आ जाते तो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन उनको अपने पर आने देना क्यों था? चौथे ही ओवर में रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को गेंद थमा दी। और आपको तो पता ही है, बापू जब अंग्रेजों के खिलाफ आते हैं तो फिर उनका स्ट्राइक रेट 100% रहता है, 100%। चाहे 1947 हो या 2024, बापू के सामने तो इंग्लैंडियों की हमेशा से ही सूजी थी। मतलब इतना तो महाराष्ट्र में पेटिस को भी नहीं रगड़ा जाता जितना रगड़ा हमने इंग्लैंड को लगाया। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंदर ही हमारा काम कर दिया था। उन्होंने बटलर को लपेटा और फिर बुमराह के खिलाफ तुर्रम खान बनने चले सॉल्ट को भी पता चला कि ये छक्के मारने वाला एग्रेशन गेंदबाज देखकर दिखाना चाहिए। जहां पर ये दोनों इंग्लैंड के ओपनर आउट हुए थे, मुझे समझ में आ गया कि अब इंग्लैंड वाले मैच तो नहीं जीत सकते। बस ये देखना था कि कितनी देर तक हमारी नींद ये लोग हराम करेंगे। हालांकि बुमराह, अक्षर पटेल और हमारे कनपुरिया भाई कुलदीप यादव ने एक के बाद एक इंग्लैंड वालों की ऐसी चौधराहट निकाली है कि माइकल वॉन से लेकर 12वीं आर्मी अगले 1 साल तक अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाएंगे। और अगर फिर भी बोले तो मुझे बताना, इंग्लैंड जाकर इनकी गुद्दी पकड़ लेंगे अपन।
अपना रूप नहीं देखा उसने। लेकिन फिलहाल आप लोग वर्ल्ड कप पकड़ने की तैयारी करो दोस्तों। 10 साल बाद अबे टीम इंडिया एक T20 step वर्ल्ड कप दूर के है फाइनल में पहुंच गई है और हमारा मुकाबला कल शाम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। पहले तो जरा कमेंट बॉक्स में इंग्लैंड को कुछ बढ़िया से जरूर सुनाना और उसके बाद ये बताना कि क्या अभी भी आपको धक धक हो रहा है या फिर अब की बार कंफर्म वाली फीलिंग आ रही है। जो भी हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक और नई इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब बहुत गंदा मारा यार। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो यार। फाइनल में 68 रनों से पहुंचने के लिए। जीतना बहुत बड़ी जीत है। कोई 10 15 20 रनों से नहीं जीते, 68 रनों से। सेमीफाइनल्स में हाँ। इतनी बड़ी जीत इंडिया ने अपने नाम कर लिया है कि भाई साहब इंग्लैंड भाई आने वाले टाइम में 1000 बार सोचेगा कि इन्होंने हमारी किस तरह गंदी सुझाई थी। इंडिया ने वो बदला ले लिया जो इन्होंने किया था, याद हो तो। कसम से वो अपना बदला ले लिया है। आज गोरे दुनिया पे हुकूमत करते थे ना, आज इंडिया कर रही वजह। वही और क्या गंदा मारा। ओहो। अबे रोहित शर्मा ने तो इनकी बैटिंग में क्या कह ली। रोहित शर्मा नहीं रुक रहा था, नहीं रुक रहा था। तो जब तक भाई साहब ग्राउंड में रोहित शर्मा था और सूर्या साथ भाई साहब इन गोरों की हाथ में आई हुई थी। अबे सूर्या ने तो कमर बॉलर है कि कौन सा भाई साहब, उसको तो एक ओवर में 19 रन मारे। वो फास्ट बॉलिंग जो उनका है, बिल्कुल मारे। जो था उसको 19 रन मारे। और फिर जब आगे हार्दिक मतलब कि सूर्या आउट हुआ तो भाई आगे हार्दिक पांड्या आ गया। हार्दिक पांड्या कहता है बेटा मैं क्यों पीछे रहूं। उधर एक और उनका बॉलर था, पता नहीं अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको एक ही ओवर में 2 छक्के। और भाई तीसरी बॉल भी फेंकी, वो भी छक्का ही था उसने, लेकिन स्लो फेंकी, लेकिन वो कैच हो गया। इंडिया का बेस्ट मैन कोई भी नहीं रुका, जिसको आता गया मारता गया। उसने बोला कि भाई आज अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग चल रही है, ठोकना है तो ठोकना है। 50 ओवरों में इनकी 5 विकेटें आउट हो गई थी। 5 ये 5 चले गए थे 10 ओवरों में। बिल्कुल आपने अंदाजा लगा ना। फिर बैटिंग ही उनकी क्या ठहरे हैं वो, क्या ठहरे हैं भाई साहब, हैं हिले ही नहीं आगे। इंडियन बॉलर्स के आगे वो हिले ही नहीं है भाई साहब। क्या बॉलिंग वो सब सॉरी उसने किया बे। अक्षर पटेल ने 3 विकेटें ली हैं। और भाई उसके बाद यादव उसने भी 3 लिए। अबे भाई उनकी बॉलिंग ऐसी घूम रही थी कि अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रही थी भाई साहब ये बॉलिंग आ कहाँ रही है। क्योंकि देखो मैं सीधी बात करूंगा, कल पिच स्पिनर्स के लिए जन्नत थी। इंडिया को भी मुश्किल हो रही थी कल स्पिन के खिलाफ खेलने में। उन्होंने स्पिन को कैसा मारा है। इंडिया के शायद अंग्रेज गोरे भूल गए थे कि इंडिया के पास तुमसे 2 गुना अच्छे स्पिनर्स हैं। कल कुलदीप और भाई साहब अक्षर पटेल ने दिखा दिया ना फिर बिल्कुल कि बॉलिंग कैसे होती। दोनों ने 3-3 विकेटें ली हैं। फिर बुमराह ने 2 लिए। बुमराह ने बोला भाई सारे ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं। भाई साहब मैं विकेट लिए बगैर हटूंगा नहीं। लेकिन क्या अबे सारे खतरनाक प्लेयरों को उड़ाया इन्होंने। जो पहले 5-6 उनके बड़े खतरनाक हैं वजाद, वो हिलने नहीं देते बंदे को, पर इंडिया ने उनकी बैंड बजा दी है। लेकिन यार भाई साहब इंडिया वालों बताओ कैसा लग रहा है फाइनल में जाके भाई साहब। यार बस वजह 24 घंटे बाकी नहीं इंडिया को ट्रॉफी उठाने में। मेरी बात याद रखना कि ये इंडिया ट्रॉफी उठाएगा और साउथ अफ्रीका की भी सुझाएगा। और साथ मेरी बात ये याद रखना कि बहुत बड़ा दिन वो होगा। यार देखो ये समझो ये ट्रॉफी है और इंडिया का ये हाथ है। बस यूं करना है इंडिया ने और ट्रॉफी हाथ में ले लेनी है भाई साहब। मैं कहता हूँ कि मजा आ जाएगा यार। जीत लो, उठा लो साला। एशिया के अंदर तो आए ना, एशिया के अंदर तो ट्रॉफी आए, मजा आ जाएगा। 10 साल बाद इंडिया ट्रॉफी उठाएगा भैया, 10 साल बाद बहुत बड़ा मौका। मैं कहता हूँ जिस दिन इंडिया ने ट्रॉफी उठाई एक स्पेशल वीडियो आएगा जो भाई साहब सब ने याद रखोगे। तो यार भाई साहब क्या थॉट है आप लोगों को, कैसा लगा ये वीडियो, इधर ही वीडियो तुम कर दे।